आज लखनऊ की सरजमी पर ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा की कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों की शिरकत हुई है और लगभग उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उन जिलों के महत्वपूर्ण जिलों से महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आज देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। हम लोग मिशन के आदमी हैं। मिशन का आह्वान हुआ, वकील भाई ने कहा कि लखनऊ चलना है और अकरम भाई हमें हमेशा दावतनामा भेजते रहते हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं कभी कभी शिरकत नहीं कर पाता। दोस्तों, हमारे मोहम्मद अकरम अंसारी साहब एक जुझारू तेवर के व्यक्ति हैं, संघर्षशील हैं और संवेदनशील भी हैं, गंभीर भी हैं। ऐसे साथी का साथ देने के लिए वही सामने आएगा जो इनकलाब का मतलब जानता होगा, जो संघर्षों की बुनियाद को जानता होगा, जो कौम परस्ती के दर्द को अपने दर्द का एहसास कराने वाला होगा, वही मोहम्मद अकरम अंसारी साहब के साथ आएगा। किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा नहीं मेरे हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं मेरे हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर माइक वाला साथी अगर यहाँ पे हो तो आवाज को ठीक कर दे। आवाज बहुत खुद कर नहीं आ रही है, उसकी जो है ना गटई है ना, ये जैसे फिराक साहब बहुत बड़े शायर थे, बैनुल अक़वामी के, नहीं यूको नहीं, उसमें साफ आना चाहिए, क्योंकि यूको से तो एकदम कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़े उर्दू के शायर थे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी साहब, बहुत जिद्दी अक्खड़ मिजाज के, किसी को कुछ समझते नहीं थे, अंग्रेजी के बहुत बड़े मास्टर थे और उर्दू के बहुत बड़े जानकार थे। अगर तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता था, यानी शब्द उच्चारण, तो वो किसी से बात नहीं करते थे। साहब सिब्बल लाल सक्सेना बहुत बड़े नेता महाराजगंज के गांधी के रूप में जाने जाते थे। फिराक रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उनका पूरा नाम है। मैंने इसलिए रघुपति जोड़ा कि बहुत से लोग जान जाते हैं कि वो अहले किताब नाम, इसलिए मैंने पूरा नाम बताया। तो सिब्बल लाल सक्सेना ने जबरदस्ती किसान पार्टी बनाकर उनको चुनाव लड़ा दिया, और जब गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर ये सब एक जिले में हुआ करता था, गोरखपुर बहुत बड़ा था। साहब चुनाव फिराक साहब लड़ गए, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक एक बात कहते कहते कभी कभी आदमी जो है उगने लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैं माहौल को चेंज कर रहा हूं। तो उन्होंने जब वो चुनाव हार गए तो अखबार वालों ने घेरा कि साहब बैनुल अक़वामी के आप इतने बड़े उर्दू के शायर, अंतरराष्ट्रीय, पूरी दुनिया के, और आप चुनाव हार गए। तो उन्होंने कहा भाईजान थोड़ा सा माहौल दीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें बनकर आएंगी, क्योंकि हम लोग, हमारे ख्याल से हमको 8-9 घंटा हो गया जागते हुए, 4 बजे से मैं जगा हूं और इंटरसिटी हम लोग पकड़े हुए हैं। भाईजान को, भाईजान थोड़ा सा प्लीज बाहर बात कर लीजिए आपको, क्योंकि तो जब चुनाव फिराक गोरखपुरी साहब हार गए तो लोगों ने पूछा कि इतने बड़े शायर और चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा कि जहां पे मानव को मनई कहा जाता हो, जहां पर मानव को मनई कहा जाता हो, जहां पे गटई को नटई कहा जाता हो, और जहां पर कीचड़ को कनई कहा जाता हो, फिराक को क्या जानेगा। तो आज हम लोग मोहम्मद अकरम अंसारी साहब को समझने के लिए
बहुत बड़ी तर्जुमानी करने की जरूरत है। मुद्दतें गुजर गई और तेरी याद आई भी ना हमें, हम तुम्हें भूल गए हों ऐसा भी नहीं। फिराक साहब का ये शेर है। और अकरम अंसारी साहब को हम लोग हमेशा गोरखपुर की सरजमी पर याद करते हैं। और हम लोग सेठ ही नहीं बघारते, हम तो ऐसे शहर में हैं कि पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का नाम कभी अपराधियों के उस पर, कभी मुख्यमंत्री के नाम पर, कभी रेलवे स्टेशन के नाम पर, कभी चिड़ियाघर के नाम पर, और कभी एकता के नाम पर। हम तो खुद ही आला हैं। उस जैसे शहर के अंदर मोहम्मद अकरम अंसारी साहब का हम लोगों ने शानदार सम्मेलन कराया था। और वो सम्मेलन कराया था कि जो योगी आदित्यनाथ का एक एक कारिंदा जानता है कि कोई मोहम्मद अकरम अंसारी लखनऊ की सरजमी से आकर गोरखपुर की सरजमी को हिलाकर गया। और रही सवाल कि हम लोग कोसने वाला काम छोड़ दें, दूसरे को जो ये पार्टी के वो पार्टी के ऐसे वैसे कोसना छोड़ देंगे। देखिए हम तो कहते हैं ना भाईजान कि अगर हम अपने चक्कर में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और दूसरे के चक्कर में रहेंगे तो घन चक्कर बन के जहां के तहां रह जाएंगे। इसलिए अपने चक्कर में रहिए, दूसरे का चक्कर छोड़ दीजिए। हमारे पास तमाम लोगों को मैं अपने इस कैमरे से मैं देख रहा हूं, ये जो आंख है कैमरा है और दिल में उतार लेता है। यहाँ पे हमारे बुजुर्गवार बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। ये आप लोगों की दुआओं का असर है और बुजुर्गों का साया है। हम लोग तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अभी हमारे तराने जो मोमिन अंसार सभा के हम लोग तराना पढ़ रहे थे, तो उसमें देखिए एकदम सब्जेक्ट क्लियर है कि हम मोमिन हैं, अंसार हैं और सबको चाहने वाले लोग हैं। ये है मोमिन अंसार सभा। जमीन पे घर बनाया है मगर जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। और अगर अभी हमारे महबूब भाई काम करने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। आप कह रहे थे ना कि मेरा विरोध करते हैं, किसी माई के लाल में अवकाश नहीं है कि आपका विरोध कर सके। पहले काम कर दिखाइए और काम करें, आपके कारवा को कोई नहीं रोक पाएगा। और हम कह दे कि ये तो हमको रोक रहे हैं। जो जुनूनी होते हैं, जज्बाती होते हैं, मिशन के आदमी होते हैं, संघर्षशील होते हैं, वो किसी के विरोध का परवाह नहीं करते, अपने काम को अमली जामा पहुंचाने का काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंचायती चुनाव होने वाला है। अगर अभी से हम लोग डट जाएं, आ जाएं, तो निश्चित तौर पे हमारे दुश्मन पीछे ना हो जाए, तो आप उस दिन से हमारा नाम बदल दीजिए। मैंने कहा ना कि कोसना बंद करिए, अपने चक्कर में रहिए, दूसरे का चक्कर छोड़ दीजिए। हमको लोग कहते थे कि हम दरी बिछाने वाले हैं, हम ताबेदारी करने वाले हैं, हम गुलाम हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। इसलिए थे कि मेरे पास विकल्प नहीं था। अब हमारे पास अकरम अंसारी के रूप में विकल्प है, इसलिए हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपना काम करेंगे। और अकरम अंसारी साहब के जब संघर्षों को मैं तोड़ता हूं तो यकीनी तौर पे मुझे दर्द होता है, सीने के अंदर दर्द होता है कि शायद अगर अकरम अंसारी साहब आज दरी बिछाने वालों में से होते तो आज कैबिनेट में मंत्री होते और अपने परिवार का, अपने नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करते। लेकिन उन्होंने लात मार दिया और अपने कौम को जगाने के लिए आज देखिए किस हाल में है। आज यही अकरम अंसारी के साथ जब हम उनकी सोच बन जाएंगे, उनकी ताकत बन जाएंगे, उनके हम कदम बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी ताकत मोहम्मद अकरम अंसारी साहब को रोक नहीं सकती। तो हमको, और रही सवाल कि FIR की बात हो रही थी, SIR, तो मैं तो कह रहा हूं उसका नाम FIR होना चाहिए था। सबको कैद किया जा रहा है। SIR अभी बहुत से साथियों ने कहा
कि मैंने ये बीएलओ को बुलाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, कुछ भी नहीं। आप उनके सर पे सवार रहिए, उनको जो करना होगा वो कर लेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। क्यों? कि आप जागरूक नहीं है। SIR का ऐप आया है, आप लोगों ने ऐप देखा है क्या? कि श्रेणी में बांटा गया है और आप गफलत में हैं। SIR का फार्म हमने भरा दिया, 2003 का मांगा जा रहा है, किसी की औकात नहीं है कि खोज सके वो 3000 का आईडी या 2003 का। और आज अगर हम नहीं जगे तो हमारी जिस तरह से हम लोग परेशान हैं, उस तरह से हमारे आने वाली नस्ल भी परेशान होगी कि हमारे माँ बाप उस वक्त इतने जागरूक थे, 2025 के SIR में हमारा नाम नहीं दर्ज करा पाए। तो आपको जो फार्म आप भर रहे हैं उसमें टेक्निकल पावर भी आपको आजमाना पड़ेगा। उस बीएलओ से कहिए कि आप उसको नोट कीजिए और मैं रात में उसको देखूंगा, उसके अंदर डर और दहशत हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए भाई। ठीक। और 3 श्रेणी में बांटा गया महबूब भाई। पहली श्रेणी में अगर आपका कागज है तो ए में होना चाहिए, सही सलामत कागज होने के बावजूद आपको 20 श्रेणी में कैसे डाल दिया गया? इसके लिए एक्शन होना चाहिए मोदी मंत्रिमंडल सभा का, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अकरम भाई आपको। अब जैसे मान लीजिए हमारे लोग आते हैं, आपके बुलावे पे, आपकी मोहब्बत में हम चले आते हैं, जिस भी हाल में लूटते चढ़ते टांगते हुए अपने आप को, लेकिन आप प्रोग्राम बनाइए, हर जिले में प्रोग्राम दीजिए। SIR पे गड़बड़ी हो रही है, अपने अपने जिलों में डीएम से मुलाकात करिए, मेमोरेंडम दीजिए अंसार सभा की तरफ से। जहां तक आपका 19 पोर्टल पे वो बोर्ड की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं जाल में। अभी किसी भाई ने कहा, हम मानते हैं कि परिणाम उसका जो भी हो, अंजाम जो भी हो, भरिए। और ये सरकार आपकी हैसियत नाप रही है कि आप कितने जमीन के मालिक हैं, कितने पे आपका कब्जा है, कितना बेईमानी किए हैं, कितना बेचे हैं। और जब सरकार उल्टा भी करेगी, उस पर किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया तो उसकी वसूली भी होगी। ये है, लेकिन आप लोग भरिए। दूसरी बात कि मुसलमानों की एकता की जहां तक बात है, एकता होनी चाहिए। जब गुलामी का दौर चल रहा था तो अंग्रेजों ने सभी कौमों को पकड़ कर एक कुएं में लाके डाल दिया और सबको लाक कर दिया, और मुसलमानों को लाक नहीं किया। लोगों ने पूछा कि मुसलमानों को ताला क्यों नहीं लगाया, वो तो भाग जाएंगे, कहीं वो कहीं नहीं भाग सकते। इसलिए एक भागेगा तो एक पैर पकड़कर उसका खींच लेगा, भाग नहीं देगा, है ना। तो ये कौम हमारी बेदार होनी चाहिए। और हमारे मोहम्मद अकरम अंसारी साहब ने अगर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी बनाया है तो उसमें थोड़ा सा अपना जन सैलाब, भाई जन सैलाब, उसमें हम लोगों को उड़ेलना पड़ेगा पानी की तरह। आज दूसरे लोग हैं, जिन जिन लोगों ने इस देश के अंदर महसूस कर लिया था कि हम इस देश के गुलाम हैं, आज उन लोगों ने हुकूमत के परचम को इतनी तगड़े से पकड़ लिया कि उनको कोई हिला नहीं पा रहा है। और हम बड़े का गोश्त रोटी खा के मुगलिया सल्तनत अपने आप को मान रहे हैं, तेरी बतियाते हैं। मैं बता दूं कि अगर आप पैसे वाले हैं, अपने लड़के को IAS PCS पढ़ा सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी कौन देता है? जो हुकूमत में होता है। जब मायावती की सरकार बनी तो एक एक थाने का समीक्षा करवा लीजिएगा कि कितने हरजन सिपाही भर्ती कर लिए गए। आज हम आप कहां हैं? मल्लाह की जिंदगी सिर्फ पानी हुआ करती थी, उन्होंने भी साबित कर दिया कि हम इस देश के हुक्मरां बनेंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, ना गुलाम है। पानी से निकलकर उन्होंने हुकूमत के परचम को तगड़े से पकड़ लिया। और जिसकी जिंदगी सिर्फ चमरोटी हुआ करती थी, वो चमार चमरोटी से निकलकर ये साबित कर दिया कि जब तक हम नहीं चाहेंगे आप सरकार नहीं बना सकते। और हम लोग परसेंटेज गिनाते रहते हैं, परसेंटेज। जैसे कोई तरक्की करता है अकरम भाई तो कहते हैं लगता है फलनवा 2 नंबर का काम कर रहा है। कहा यार, अरे यार तो तुम उससे बड़ा करो ना, तुम्हारा कौन हाथ पैर रोका है, कौन पकड़ा हुआ, तुम उससे बड़ा करो। बस हम लोग उसी के चक्कर में अब रह जाते हैं। दूसरी बात,
कि मुसलमानों के लिए हमारे बड़े लोग बैठे हैं, आप लोग बड़े हैं, नूरानी चेहरों से भरे हुए हैं, मोमिन हैं, अंसार हैं। हर मुसलमान मोमिन है, उसकी कोई कास्ट नहीं है, हर मोमिन अंसार है। हमारे लिए 5 चीजें बनाई गई थी भाईजान, नोट कर लीजिएगा। 5 चीजें मेरे लिए बनाई गई थी, आप 5 में 0 हैं। क्या बनाए गए थे? जियारत, तिजारत, रियासत, सियासत, इबादत। कहीं है क्या आप? अकरम भाई की मैं मौजूदगी में अपनी इस बात को मैं बोल रहा हूं। और जो आला होता है, बाला होता है, वो जज होता है और उसके सरपरस्ती में, उसके जेरे निगरानी में अगर कोई बात करता है तो इस बात की भी दलील होती है कि वो कुछ सही कह रहा है, इसलिए अपने जज के सामने बात रख रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, एक और आपसे गुजारिश कर लूं, हम लोग पिछड़े मुसलमान हैं, पासमानदा समाज हमको कहा जाता है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है अकरम भाई की, पासमानदा उसको बोला जाता है किसी धर्म मजहब का हो जो अपने मिशन में पिछड़ गया हो, चाहे इल्म में पिछड़ गया हो, ताकत में पिछड़ गया हो, कुनबे में पिछड़ गया हो, या सियासत में पिछड़ गया हो, वही पासमानदा है। समझ रहे हैं भाईजान? वही पासमानदा है, लेकिन लोग नाम दे देते हैं कि अरे पिछड़े मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और मैं एक गुजारिश और कर दूं कि मोमिन अंसार सभा लोगों को यूनाइट करने का एक प्लेटफॉर्म है। अब हमारे अकरम अंसारी साहब उस जगह से निकलकर एक बड़े तैराकी के रूप में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का इन्होंने बुनियाद रखा है, निर्माण किया है। अब उस मकान में जाने के लिए हम अकरम भाई को सिर्फ एक जात, धर्म और मजहब का नाश फोकस करके हम सर्व समाज और सर्व जाति का एक लीडर बना के हमको पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए ये ना जानिए कि हम लोग इस हाल में मीटिंग कर रहे हैं, किसी की नजर नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों की नजर है कि आपकी नजर वहां तक नहीं है। इसलिए बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी एक कौम का लीडर बना के रखें। अभी पिछले हफ्ता हमारे वहां दानिश आजाद अंसारी साहब गए थे गोरखपुर में। उनके पास ताकत है, हुकूमत है, प्रोटोकॉल है, लाल बत्ती है, गनर है, लेकिन जो हमारे नेता का सम्मान हो जाता है, जो मेरे नेता का वेलकम हो जाता है, शायद उनका नहीं हो पाया था। क्यों? कि जमीन का जो आदमी होता है खुददार होता है, ये पालतू नहीं है, ये खुद लोगों को पाल रहे हैं और अपना मिजाज और अपनी ताकत दे रहे हैं। ये अकरम अंसारी साहब है। और रही सवाल कि मैं बता दूं कि जैसे हाथी का हाथी से शिकार होता है, ठीक है, वेल मछली का वेल मछली से शिकार होता है। वेल मछली क्या है? कि एक वेल मछली को पकड़िए और किनारे रख दिए, सारी वेल मछलियां आपके किनारे आ जाएंगी, शिकार हो जाएंगी। हाथी क्या है कि एक हाथी को जो पाला जाता है, जो शिकारी पालता है, वो अनजान हाथी को कुछ सिखाता है और वहां पे गड्ढा बना होता है, उस हाथी दौड़ते हुए आती है, बैक हो जाती है और नई हाथी जाकर उसमें शिकार हो जाती है। तो हमारे साथ यही हुआ है। तो हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। बात बहुत कुछ कहनी है, लेकिन इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं कि बहुत से हमारे साथी लोग आए हुए हैं और बहुत से लोगों को अपनी बातें करनी है। इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अहले शहर गोरखपुर की सरजमी पर मोमिन अंसार सभा का एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा, जहां से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दीजिएगा। अकरम अंसारी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।